मुगल काल के दौरान भारत अपनी सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। मुगलों ने हमें सोशली इकोनॉमिकली कितना एक्सप्लॉइट किया, कितने ही हिंदुओं का कन्वर्सन कराया, हमारी औरतों के साथ अत्याचार किया और हमारे कितने ही मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। लोग इतने डिमोरलाइज हो चुके थे कि उन्होंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी हम इस मुगल काल से आज़ाद भी हो पाएंगे। बट फिर 17वीं शताब्दी में एक ऐसे ग्रेट लीडर, एक ऐसे योद्धा का जन्म होता है जो आज भी करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेंगे, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनकी माँ जीजा माता का इन पर बचपन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। वो इन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और गीता का पाठ पढ़ाती थी ताकि इनके अंदर अपने कल्चर को लेकर रिस्पेक्ट पैदा हो, जो हुई भी, और शायद इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य अभियान शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस बहुत अनग्रेटफुल है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे जिन योद्धाओं ने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए सेक्रीफाइस किया, अपने प्राण त्याग दिए, उनके लिए हमारे सिलेबस में एक पेज से ज़्यादा नहीं मिलता है। पर जिन मुगलों ने हमारे देश को इतना लूटा, इतना अत्याचार किया, उनके ऊपर पूरा चैप्टर लिखा जाता है। आई कम्प्लीटली एग्री कि अगर हमें इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, तो मुगल काल पढ़ना ज़रूरी है। बट इस चक्कर में हम ऐसे राजाओं को भूलते जा रहे हैं जिन्हें आज भगवान का दर्जा मिलना चाहिए था। आज की इस वीडियो में हम ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने को मिलती है। So if you like this video, make sure to hit the subscribe button and start with our first lesson, respect our own culture. शिवाजी महाराज ने संस्कृत और मराठी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें हमारे कल्चर को बचाना है तो उसका सबसे इंटीग्रल पार्ट है हमारी लोकल लैंग्वेजेस। आज के टाइम पर आप देखिए, अगर हमारे सामने कोई इंसान इंग्लिश बोलता है तो उसके लिए हमारे माइंड में एक बहुत अच्छी इमेज बन जाती है कि क्या इंटेलेक्चुअल बंदा है। बट अगर वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसके लिए हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक अनएजुकेटेड वाली छवि बन जाती है। और आज ये हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है। वो कहते हैं ना कि अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। आप किसी भी बड़े नेता की स्पीच देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो बहुत रेयर इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या उनको इंग्लिश नहीं आती? क्या आती है, बट उन्हें ये भी पता है कि अगर हमें हमारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है तो किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जिससे वो लोग अच्छे से समझ पाए और उनके साथ एक कनेक्शन बना पाए। So our first lesson is respect our own culture. Lesson number 2, develop a team with right knowledge and skill. आपको शिवाजी महाराज की लाइफ का वो अफजल खान वाला फेमस किस्सा तो याद ही होगा। अब अफजल खान शिवाजी महाराज को अपनी आर्मी से तो हरा नहीं पा रहा था, तो उसने पीस नेगोशिएशन के नाम से शिवाजी को मारने का एक प्लान बनाया। पर शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान जैसे धूर्त सेनापति की बात का विश्वास करना कितनी बेवकूफ़ी भरा काम होगा, और इसीलिए वो भी बिल्कुल अलर्ट थे। अब एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी होती है कि उसे पता होता है कि किस टाइम पर किस बंदे को अपने साथ रखना है। पीस नेगोशिएशन के लिए शिवाजी महाराज जीवा महाल के साथ पहुंचे और अफजल खान सैयद बंदा के साथ। तो जब अफजल खान हक करते हुए शिवाजी को मारने की कोशिश करता है, तब शिवाजी महाराज अपने बाग नखी से अफजल खान को मार देते हैं। बट इस सेम टाइम पर सैयद बंदा भी शिवाजी को पीछे से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जीवा महाल तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए सैयद बंदा को मार देते। मतलब शिवाजी महाराज को पता था कि जीवा महाल का सबसे बड़ा एसेट है उनकी स्पीड, और इसी स्पीड के चलते जीवा महाल ने शिवाजी महाराज की जान बचाई थी। लेसन नंबर 3, कॉन्फिडेंस एंड करेज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडवर्सिटीज। जब शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद कर रखा था, तब औरंगजेब का ये प्लान था कि मैं शिवाजी को आसानी से नहीं मारूंगा। मैं पहले उन्हें मेंटली वीक करूंगा, फिर उन्हें फिजिकली वीक करूंगा और उसके बाद मारूंगा। हालांकि इस बात का अंदाज़ा शिवाजी महाराज को भी था कि वो एक ऐसे क्रूर शासक की कैद में हैं जिसकी नाक में उन्होंने दम कर दिया था, तो वो उन्हें आसानी से मारने का तो प्लान नहीं बना रहा होगा। पर शिवाजी को अपने आप पर पूरा विश्वास था। अब आप सोचिए, इतनी टेंस सिचुएशन में कि पता नहीं कब मौत का फरमान आ जाए, और ना ही अभी तक उनका स्वराज्य का सपना पूरा हुआ है, फिर भी इतना पीस ऑफ माइंड। इट शोज इज बैलेंस्ड अप्रोच। शिवाजी महाराज ने ऐसी सिचुएशन में परेशान होने के बजाय या फिर हार मान लेने के बजाय वहाँ से निकलने का प्लान बनाया, और सही समय आने पर फल की टोकरी में बैठकर शिवाजी और संभाजी वहाँ से भाग जाते हैं। वो करीब 6 महीने कैद में रहकर वापस रायगढ़ आते हैं, और वहाँ उनका राज तिलक होता है और वो शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते हैं। इनकी लाइफ का इंसिडेंट हमें बताता है कि कैसे पेशेंस, कॉन्फिडेंस और करेज से हम हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, रिस्पेक्ट वुमेन। शिवाजी महाराज औरतों का काफ़ी सम्मान करते थे। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने सैनिकों को यह आदेश दे रखा था
कि अगर आपको युद्ध के दौरान किसी दुश्मन के घर की औरत भी मिले तो भी उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस घर भेजा जाएगा। वो ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब इन्होंने अपने खुद के सैनिकों को औरतों की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए पनिश किया था। तो शिवाजी महाराज के अंदर औरतों के लिए इतना सम्मान आया कैसे? इनकी माँ जीजा माता ने इन्हें बचपन से ही सिखाया था कि नारी शक्ति का रूप होती है और हमारे सनातन धर्म में नारियों का क्या स्थान है। सो रेस्पेक्ट वुमेन। लेसन नंबर 5, टू विन ओवर अ धर्म वन नीड्स टू बी डिप्लोमेटिक। अब ये चीज़ तो हम सब जानते हैं कि मुगलों से डायरेक्ट वॉर में जीतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो सेना और असला बारूद दोनों में हमसे ज़्यादा थे। जीजा माता ने शिवाजी महाराज को बचपन से ही सिखाया था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज कर अधर्मी कौरवों को हराया था। कैसे चाणक्य ने एक गरीब लड़के चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया और अधर्मी को हराया था। जरा एक बार सोचिए कि क्या होता अगर शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे होता मुगलों से हार मान लेते। वी कांट इवन इमेजिन कि हम क्या क्या खो देते। और इसलिए कभी कभी राष्ट्रहित में शत्रु को हराने के लिए डिप्लोमेटिक मूव्स जरूरी हो जाते हैं। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को अपनाया ताकि अधर्म पर धर्म की जीत हो सके। शिवाजी महाराज के राज्य में सब बहुत खुशहाल थे। उन्होंने कभी भी ऊंच नीच गरीब अमीर के बीच में भेदभाव नहीं किया और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। इनफैक्ट वो ऐसे किसी भी पुअर फैमिली में चले जाते थे और वो जो भी खाना ऑफर करते उसे बिल्कुल इंजॉय करके खाते थे। तो यही समय हमारी जेंजी जनरेशन को भारत के इस महान योद्धा के बारे में बताने का और इनकी वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में उतारने। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए ऐसे और लेसन्स जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी महाराज।